हमारे यहाँ अराउंड 80% चाइनीज कंपनियों के स्मार्टफोन्स ही बिकते हैं। लावा को छोड़ के कोई भी इंडियन ब्रांड ना इस वक्त मार्केट में आप देख लो कि आपको दिखेगा ही नहीं। चाइनीज फोन्स ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को कैसे कैप्चर किया, इंडियन ब्रांड्स ने क्या क्या गलतियां की, इसी पर आज बात करते हैं लावा इंटरनेशनल के एमडी सुनील रायना से। सुनील, अब लावा पे बात करते हैं। लावा अगर हम बात करें 2013-14 की, तो यू वर अमंग द टॉप प्लेयर्स इन इंडिया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त आया कि आप लोग मार्केट से ऑलमोस्ट नहीं रहे, बचे नहीं। देखिए, मैं 2013-14 क्यों हुआ उसका एक आपको बैकग्राउंड देता हूँ। पहले तो कि हम उस सिचुएशन में आए कैसे। अगर आप रफली अबाउट 2009 के आसपास जब आप देखेंगे, इंडिया में कई सारी कंपनीज स्टार्ट हुई थी, और क्योंकि मोबाइल में एक बूम आया था, एक नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा था ऑपरेटर साइड से, और एट द सेम टाइम सिंगल प्लेयर डोमिनेशन था उस टाइम पे। तो एक ही प्लेयर था, तो मोस्टली 80% मार्केट शेयर होता था। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। तो उस अपॉर्चुनिटी के चलते बड़े सारे ब्रांड क्रिएट हो गए। बट जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को उस टाइम पे एड्रेस किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो फ्रंट एंड पे हुई, क्योंकि प्रोडक्ट पे बड़ा अच्छा काम नहीं हुआ। प्रोडक्ट के पीछे की जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन कि कैसे हाई क्वालिटी, अच्छी एक्सपीरियंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए जाएं, इसके पीछे जो कंपनीज हैं उन्हें बहुत कम ध्यान दिया। बिल्कुल। तो जब 2013-14 हुआ, उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ थी चाइना की, जो उन्होंने पिछले 1-2 डिकेड से बनाई थी, वो जब स्ट्रेंथ आई, तो उस स्ट्रेंथ के चलते उनका जो मार्केट शेयर है, तो वो उन्होंने अचानक से पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। वो तो एक फैक्टर था कि उनके पास प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी थी और उनके पास एक्सपीरियंस था, कम से कम 1.5 से 2 डिकेड का इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका एक एक्सपीरियंस था, मैन्युफैक्चरिंग का, डिज़ाइन का उनका एक्सपीरियंस था, जो हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा ये था कि जिस तरीके से उन्होंने प्राइसिंग करी, वो काफ़ी सारा उन्होंने कैश बर्न किया। तो नेट रिजल्ट ये था, जब ये दोनों कंबाइन हो गए, तो जो इंडियन कंपनीज थी वो कम्पीट नहीं कर पाई प्राइस के ऊपर। तो उस डिस्ट्रप्शन के चलते जो है, मुझे लगता है 300 कंपनीज हुई होंगी जो ने स्टार्ट किया होगा, उसमें से अब 299 कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लकीली हमने किसी तरीके से अपने आप को संभाल के इस स्टेज पे लाया कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज ये सब चीज होने के बाद आज आप लावा को कहाँ प्लेस देखते हैं इन इंडियन मार्केट? अभी काफी स्मार्टफोन्स आपके आए और काफी पॉपुलर भी हुए, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं जस्ट आपके सामने बैठा हूं, बट हाँ, रिव्यूड सम फोन्स और काफी अच्छा रिस्पॉन्स उनका रहा कस्टमर से। तो अभी आप कहाँ देखते हैं लावा को? देखिए, अभी इंडिया में 2 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1 फैक्टर है कि इंडिया की एस्पिरेशन बढ़ रही है। मतलब पिछले कुछ सालों में इंडिया एक बहुत हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन पे चला गया, राइट। विच मीन जो लोग हैं इंडिया के, उनकी एस्पिरेशन ये है कि जो भी हम करें, जो भी कंट्री से हो, वो हमारा इंडिजीनियस हो, हमारा खुद का हो, अपनी कंट्री का हो, राइट। तो लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, मुझे लगता है बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिसमें ऐसी सिचुएशन है कि लगभग 90-95% जो है फॉरेनर्स का एग्जैक्टली इन अ वे ऑक्यूपेशन है। यही चल रहा है मार्केट में। तो अब ये जो चीज़ है, ये हमें समझ आ गई कि ये कस्टमर्स भी ये चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि ये हमें अपना कोई ऑल्टरनेटिव मिले, जिसको हम अपना ब्रांड कह पाएँ, जिसको हम अपनी कंपनी कह पाएँ। अभी तो हमारी ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, और प्लस जो लोगों का हमें सपोर्ट है वो बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बट मुझे लगता है अभी भी हमें वो ट्रस्ट और बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 1 ही साल हुआ, 1-1.5 साल हो गया जब हमने कुछ अच्छा काम करना शुरू किया है। तो इट टेक्स सम टाइम कि लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट रहता है कि नहीं यार, पता नहीं है वही वाले तो नहीं है कि भाई पुराने एग्जैक्टली कभी फिर नहीं चले जाए। तो मुझे अभी वो डाउट है, उसको हमने एड्रेस करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वी आर हियर फॉर द लॉन्ग प्ले। मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री अगर इट्स इन अ वे कॉलोनी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, 95% प्लस इट्स लाइक अ कॉलोनी, राइट। तो हमें हमारा पर्पस क्या? हमारा पर्पस है वी हैव टू डीकॉलोनाइज इट। तो डीकॉलोनाइजेशन मतलब जब तक हम 25-30% मार्केट शेयर एज इंडियन कंपनीज इस इंडस्ट्री का नहीं लेते हैं, तो आई वोंट से कि ये डीकॉलोनाइज हो गई है। कम से कम 20-25% तो डेफिनेटली हमारा राइटफुल शेयर बनता है। आई एम श्योर
वी विल गेट देयर। जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही आ रहा था कि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, तो आपने बता दिया कि एक्सपेक्टेशन ये है कि 25% शेयर तो हमारा एटलीस्ट हो, बिकॉज हम यहाँ के ब्रांड हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। एक चीज और मैं सुनील आपसे पूछूंगा कि आपने जो लावा अग्नि की बात करता हूँ उसको आपने मार्केट किया एज अ ओनली इंडियन 5G फोन, तो इंडियन 5G फोन तो और लोग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं मेड इन इंडिया बना रहे हैं, हर कोई डब्बे पे लिखा आता है मेड इन इंडिया, तो ये चीज बताएं, तो अगर वो भी मेड इन इंडिया है तो फिर आप ओनली मेड इन इंडिया कैसे हुए? नहीं, एक तो होता है मेड इन इंडिया, दूसरा होता है इंडियन। जैसे हम तो इंडियन है, राइट, एज अ कंपनी वी आर इंडियन। जिन लोगों ने उस पर काम किया वो इंडियन है, जिन लोगों ने वो फोन बनाया वो इंडियन है, जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर वो इंडियन है, राइट। तो ये तो 100% एग्जैक्टली इंडियन है। एक तो मेड इन इंडिया, चलो ठीक है, मेड इन इंडिया तो क्या होता है अपने यहाँ पे फैक्ट्री में कुछ, और आई थिंक मेड इन इंडिया में भी बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं, वो सिर्फ असेंबल ही हो रहे हैं बिल्कुल। देखिए क्या है कि इकोसिस्टम बनते बनते टाइम लगता है। अभी देखिए आप 30-40% कंपोनेंट्स हमें इंडिया में मिल जाते हैं, राइट। लेकिन बाकी जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, आपका चिपसेट हो गया, आपका मेमोरी हो गया, ये अभी जो हाई कॉस्ट कंपोनेंट्स है, अभी इंडिया में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट वो भी आ जाएगा।